दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरी लास्ट स्टोरी को अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज की कहानी है अनोखी राखी दो बहनों की। यह कहानी दो बहनों के आपसी प्यार की है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। नीरू को घर में आए कुछ समय ही गुजरा था कि माँ ने अनु की शिकायत करनी शुरू कर दी। अपनी बहन को तो देखो, उसने शादी की पार्टी में जीन्स और शर्ट पहना था। शादी समारोह में जीन्स एकदम लड़का लग रही थी। नीरू ने अफसोस भरे लहजे में पूछा कि और क्या क्या कर डाला है उसने माँ। उसकी माँ की भौहें चढ़ी हुई थी, वो गुस्से में लाल थी। कुछ इसी अंदाज में भड़कते हुए कहा, पता नहीं ये और क्या क्या करेगी। तुम बच्चे हमारी एक बात नहीं मानते। शादी में सब रिश्तेदार देख रहे थे इसे। मुझे तुम्हारी मौसियों की ओर से कभी आदर सत्कार नहीं मिलेगा। वह हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं कि मैं तुम दोनों का पालन पोषण करने में किस तरह से फेल हो गई हूँ। यह सुनकर नीरू बोली, माँ, आपको नहीं लगता कि इस बारे में बात ना ही करे तो अच्छा रहेगा? मैं बहुत थक गई हूँ। यह कहते हुए तेजी से नीरू अपने कमरे की ओर चली गई। उसने अपने कमरे के दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की, पर अंदर अनु थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। नीरू ने एक खास अंदाज में दरवाजा खटखटाया। उन दोनों के बीच में यह दरवाजा खुलवाने का एक सीक्रेट था। चटकनी खुलने की आवाज के साथ ही दरवाजा खुला और उसकी बहन ने उसे अंदर आने दिया। अंदर घुसते ही नीरू ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, रूठी हुई हो या गुस्सा हो? उसके सवाल के जवाब में अनु ने अपना चेहरा घुमाया और कमरे की बैल्कनी के झूले पर बैठ गई, मानो इस बात का जवाब ही न देना चाहती हो। नीरू अनु के पास ही झूले पर बैठ गई और लंबी सांस लेते हुए उसने पूछा, क्या तुम बाहर जाकर कुछ खाना चाहती हो? तुम मेरे फोन पर राहुल की कॉल्स ब्लॉक करने के बारे में मुझे सब कुछ बता सकती हो। यह सुनकर अनु ने नीरू की ओर देखा और कहा, आप ही ने तो बताया था कि आपने राहुल से कहा था कि आपको अकेला छोड़ दे। वह फिर भी आपको तंग कर रहा है। हाँ और हाँ, आपने मुझसे कहा था कि आपको कॉल्स ब्लॉक करनी नहीं आती है, तो मैंने आपके लिए उसकी कॉल ब्लॉक कर दी। नीरू ने कहा, मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं नाराज हूँ, पर थैंक्स। अनु को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसके मुंह से निकला, ओह, मुझे लगा कि तुम उस दिन ऑफिस से आकर गुस्से से बोल रही थी कि तुम राहुल से नाराज हो, इसलिए मैंने। यह बोलते ही उदास होकर अनु नीचे सिर देकर बैठ गई। वहां नीरू झूले से उठी, अपने हैंडबैग में हाथ डालकर खोजा, मानो छूकर किसी खास सामान को निकालना चाहती हूँ। यह लाल रंग का एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। उसके बीचों बीच एक मोती जड़ा हुआ था। देखने में यह राखी लग रही थी। उसे निकालकर अपनी बहन से कहा, मेरे पास तेरे लिए कुछ खास है। यह सुनते ही अनु खुशी से खिल उठी। उसको देखने के लिए उसने नीरू की तरफ झांका, लेकिन राखी देखकर उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। क्या आपने माँ के शब्दों को सीरियसली लिया है क्या? मैं कोई लड़का थोड़ी ही हूँ। तब नीरू ने कहा, नहीं, तुम लड़का तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी रक्षक तो हो ना? नीरू ने प्यार से कहा। अनु ने उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया और सिर को उठाया और राखी पहनने के लिए अपनी कलाई नीरू की तरफ बढ़ा दी। इतने में अनु ने मंद मुस्कान से कहा,
दी, मैंने तुम्हारी सीनियर का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है जो तुम्हारी बॉस से शिकायतें करती थी। यह कहते ही दोनों जोर जोर से हंसने लगी। अनु ने एक धागा निकालकर नीरू को भी बांध दिया और कहा, तुम भी मुझे माँ की डांट से बचाती हो ना। उधर बहनों का प्यार देख यह सब दरवाजे पर खड़ी माँ की आंखें भर आई और दोनों बहनों को गले लगाकर कहा कि कौन कह सकता है कि मेरी परवरिश में अच्छी नहीं है। दोस्तों, ये कहानी बहुत प्यारी सी थी दो बहनों की। दोस्तों, बहनों का रिश्ता ही ऐसा होता है, खट्टा मीठा सा, नोक झोंक से भरा, पर प्यार बहुत होता है। रक्षाबंधन में कहते हैं कि राखी भाइयों को बांधती है बहनें क्योंकि वो उनकी रक्षा करते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भाइयों को बांधी जाती हैं। बहनें भी एक दूसरे के लिए एक पिलर के समान होती हैं। हर मुसीबत में एक दूसरे का साथ देती हैं, एक दूसरे के लिए हर मुश्किल के समय में खड़ी रहती हैं, एक दूसरे का स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है जिसमें जताना कम होता है, डिमांड कम होती है, पर प्यार बहुत होता है। ऐसा ही कुछ रिश्ता होता है बहनों का। मेरी भी एक बड़ी बहन है, वो भी जताती कम है, पर मुझे पता है मुझसे प्यार बहुत करती है। ज़रूरत आने पे मेरे साथ हर समय खड़ी रहती है। ये थी कहानी दो बहनों की, प्यार भरे रिश्ते की। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपनी बहनों के साथ जो आपके साथ हैं या दूर हैं, ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, माई स्टोरी वॉइस। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप भी दो बहनें हैं या फिर भाई बहन हैं। तो होपफुली आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। एंड मेरी जो पुरानी वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, प्लीज़ उसको भी देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।